शादी के लिए झूठ बोला। साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ-पिता साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिता को पैरालिसिस आ जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। साक्षी ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें वो रिश्तेदारों ने बताया, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे। साक्षी को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साक्षी अवॉइड करती रही, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। साक्षी को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ मान जाती है, शादी हो जाती है के लिए खुश हो जाती है। शादी वाले लड़के बात करने चाहते हैं, लेकिन लड़की की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वह कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया। बहुत नर्वस लग रहा है, उसके पीछे पड़ा था। शादी उसी से हो रही, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने आवाज़ सुना ही नहीं है। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे पर रंग उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर से एक कोने पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना उसके पास आता है। फिर साक्षी की पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतना नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आप तो बहुत बातें करनी है, लेकिन आप मुझे पहले ना, चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी कुछ चुप था। साक्षी फिर बोलती, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रचित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए। रचित अब सरल भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगाना था। साक्षी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरत नहीं लगा इतनी बड़ी बात बताना नहीं? रचित की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि माँ अपने बेटे भला चाहती हैं और उसकी पिता भी वही साक्षी को पसंद करता था, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उससे पता चला कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में है और बोली कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात से है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है और जॉब पर जाती है, और कुछ दिनों तक फिर रचित उसे दिखाई देता है।
दूर से ही बस साची को देखता रहता है। साची ऑफिस के बाहर वो लगातार आता। 15 दिनों तक साची उसे अवॉइड करती रहती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलता है, अब सब करने की कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साची की बातें वो सुन रहा था। वो साची के इशारा में काफ़ी पेन लिखता है, लेकिन साची वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वह रचित खड़ा रहता है। साची उसके पास जाकर कहती है, काफ़ी कर मत, पीछा छोड़ दे। रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साची उसे देख भी नहीं रही है। साची को के फ़ोन पे मैसेज आता है, सॉरी बट आई रियली लव सो मच। बोलने वाले मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते और बात झूठी हो सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो लगे वही करना। साची का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, ये मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं समझा। खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस तुम उठो और ले चलो। रचित उठकर हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको मनोरंजन करने के साथ साथ दिशा भी निर्देश करेगी। तो हमारे चैनल को